नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप एक अजीब कहानी सुनने वाले हैं। सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। कहानी रिलेटेड है तीन अलग अलग क्षेत्रों से, तीन अलग अलग फील्ड से। कला का फील्ड, आर्ट का फील्ड है, मार्केटिंग फील्ड और बिजनेस फील्ड। और ये तीनों को किस तरह से यूज किया जाता है इस दुनिया में, इसकी अजीब कहानी आप यहां पे सुनने वाले हैं। जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, यह एक कलाकृति है। जी हाँ, जो केला आप देख रहे हैं जिसको टेप से चिपकाया हुआ है, यानी सब मिला के 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है हमारे हिसाब से मार्केट के। तो ये जो कलाकृति है इसका नाम है कॉमेडियन, और इसे रखा गया है न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन में रखा गया था। ये कलाकृति रखी गई थी। जिस कलाकृति को प्रेजेंट किया था, बनाया था मॉरिजियो कैटेलन ने। हो सकता है मेरे प्रोनाउंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए क्योंकि नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। मॉरिजियो कैटेलन, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर स्पेलिंग मिल जाएगा। कोई से स्पेलिंग यहाँ पे देने की कोशिश है मेरी, देख लीजिए। तो इसने एक कलाकृति बनाई थी। काफी फेमस कलाकार है, ऐसे कुछ अलग सलग बनाने की उसकी आदत है। और ये जो कलाकृति उसने बनाई उसका ऑक्शन हुआ, लिलाव, जिसमें ये कलाकृति खरीदी गई $6.2 मिलियन, यानी राउंड फिगर को $6.3 मिलियन में, जो हमारे मार्केट्स के, हमारे भारतीय मुद्रा में होते हैं 52.35 CR, मतलब 52 करोड़ से ज्यादा। मतलब ये जो केला है ना टेप से चिपका हुआ, यह खरीदा गया 52 करोड़ से ज्यादा, 52 करोड़ में पकड़ी है। और ये न्यूज सारे दुनिया के सारे न्यूज़पेपर में आई है, सारे चैनल्स पे है, भर भर के है, आप कहीं पे भी ढूंढिए आपको मिल जाएगी। न्यूज उससे अलग ये है कि जिसने ये केला खरीदा और जिसने ये केला खाया, केला खाने के बाद उस खरीदने वाले ने कमाए 8,500 करोड़। सही सुन रहे हैं आप, 8,500 करोड़। अभी आप सोचेंगे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होशो हवास में हो, और होशो हवास में बोल रहा हूं क्योंकि ये न्यूज अब तक नहीं पहुंची है। 99% लोगों के पास नहीं पहुंची है। 1% है कि कुछ लोगों ने कहीं पे देख ली होगी, सुन ली होगी। अभी किस तरह से पॉसिबल हुआ देखो, 52 करोड़ का केला किसने खरीदा? न्यूयॉर्क के एग्जीबिशन में रखा हुआ था। कैटलिन करके जो कलाकार है उसने कलाकृति बनाई। टेप से चिपका हुआ केला था। केला कहाँ से खरीदा था? कहीं और प्लेनेट से नहीं लाए थे, कहीं अजब दुनिया से भी नहीं लाए थे, ग्रोसरी के मार्केट से। जैसे हम मार्केट से केला खरीदते वैसे खरीदा था, वैसे टेप भी खरीदा था, और इसी तरह उसने दीवार पे उसको जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही चिपकाया था। इस कलाकृति को कॉमेडियन नाम रखा गया, बनाना आर्ट भी कहा जाता है। और इस कलाकृति को खरीदा गया 52 करोड़ में। अभी खरीदने वाला कौन है? अभी आप ये पूछेंगे कि भाई वो आदमी कौन है? बस यही सवाल, इसी सवाल के कारण उसने कमाया 8,500 करोड़। कैसे? देखिए, ये जो कहानी है ये 3 बातों से रिलेटेड है: कला, मार्केटिंग और बिजनेस। है तो कलाकृति, कलाकार ने प्रेजेंट की, लेने वाले ने कला ही खरीदी है, उसका दाम दिया है, लीला हुआ है, लेकिन उसके बाद हो गई मार्केटिंग और उसके बाद हो गया बिजनेस। जैसे आपको सवाल है कि बंदा कौन है जिसने 52 CR में केला खरीदा, या आप में से कुछ लोगों ने ढूंढ भी लिया होगा, न्यूज़पेपर में उसका नाम आया है। उसका नाम था जस्टिन सन। अभी दूसरा सवाल, बंदा कौन है ये जस्टिन सन? कौन? ये चाइना का एक बड़ा बिजनेसमैन है। अभी बिजनेस क्या करता है? तो इसकी है क्रिप्टो करेंसी। ट्रॉन नाम के क्रिप्टो करेंसी का ये फाउंडर है, ट्रॉन। और आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो इस क्रिप्टो करेंसी ट्रॉन का ये फाउंडर है, उसी कंपनी का ये CEO भी है, टॉप क्रिप्टो करेंसी का। फिर क्या हुआ? तो जैसे इसने 52 CR का केला खरीदा, पूरे दुनिया में उसकी मार्केटिंग हो गई, बिना पैसे दिए मार्केट, फ्री में मार्केटिंग हो गई। फ्री में तुम बोलेंगे तो वैसे उसने केला तो खरीदा है, खाया भी है, रखा नहीं है। अभी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसकी मार्केटिंग हो गई। सब ढूंढने लगे जस्टिन सन कौन है,
क्या करता है, उसका बिजनेस क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। और जब ढूंढते गए तो उनको पता चला अरे ये ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी का मालिक है। तो ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी की जाहिरात हो गई, मार्केटिंग हो गई, बहुत जोर शोर से हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबने उसको खरीदा, लेकिन खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि लोगों को मालूम हुआ कि ऐसा एक बंदा है, कलाकार का बड़ा शौक रखता है कलाकारी का, और उसने ऐसा केला खरीदा है। तो अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, देखने का दृष्टिकोण सबका अलग अलग होता है, तो लोगों के नजरों में उसका अलग अलग स्थान बन गया। उसके कंपनी का वैल्यूएशन बदल गया, उसके कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया, और शेयर मार्केट में उसके कंपनी के जो शेयर थे वो 10% से बढ़ गए। शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 10% से। और ये जो 10% बढ़ने की जो वैल्यू है ना, जो इंक्रीमेंट है 10%, इसकी कॉस्ट है $1 बिलियन। कितनी है? $1 बिलियन। ये भी अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है, $1 बिलियन से ज्यादा है। तो $1 बिलियन को अगर आप हमारे भारतीय मुद्रा में देखेंगे तो ये हो जाता है 8,500 करोड़ से भी ज्यादा, 8,500 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब अगर ये केला वो नहीं खरीदता तो उससे जानने वाले लोग उतने ही थे जितने पहले थे, तो उसका जो मार्केट का, उसके जो शेयर का रेट था वो शायद उतना ही रहता। केला खरीदने के बाद और उसको खाने के बाद पूरे दुनिया में हो गया फेमस, और जिसके कारण उसके शेयर मार्केट में उसके शेयर का जो भाव था वो 10% बढ़ गया। 10% मतलब कितने हो गए? कैलकुलेशन किया तो पता चला कि $1 बिलियन उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, यानी उसके शेयर के भाव बढ़ गए, उसकी वैल्यू बढ़ गई। $1 मिलियन उसके बढ़ गए, यानी उसके पास अभी जो शेयर है उसकी कॉस्ट पहले वाले शेयर से बढ़ गई है $1 बिलियन। मतलब उसने कमाए 8,500 करोड़, उसने या उसके कंपनी ने। तो दोस्तों देखिए, कला से मार्केटिंग, मार्केटिंग से बिजनेस कैसे किया इस चाइना के बंदे ने। ये चाइना का है जस्टिन सर। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके पास में भेजने वाला हूं, इस चैनल पे आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।